हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 13 इयर्स के क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट यूनिट से आए हुए हैं। फर्स्ट यूनिट में भी अब हम स्पेसिफिकली फर्स्ट चैप्टर पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी बेटा के सभी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे जो 13 इयर्स में आए हैं, ठीक है ना। कुछ 1 मार्कर्स करेंगे, कुछ 3 मार्क क्वेश्चन, कुछ 4 मार्क क्वेश्चन। एक दिन और लगाएंगे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर, मतलब अपने फर्स्ट चैप्टर पर, ठीक है ना। फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। सर करने के लिए इतना मटेरियल है आपके पास कि 6 महीने भी कम होते हैं, ये सच बात है, ठीक है ना। तो बेटा बहुत कुछ होमवर्क भी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। फिलहाल बेटा कोई नहीं, ये पहली बार हम आपको असेस कर रहे हैं, पढ़ते हैं। खैर करेक्ट पेयर, इसमें से करेक्ट पेयर करोड़ को फटाफट से स्क्रीन पर रहेगा। और भी टाइम चाहिए, 30 सेकंड यार, बहुत थे यार। बाबू सेकंड क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना। ये सीबीएसई के आया क्वेश्चन है, पर बेटा आंसर भी गलत था, मैंने चेंज करने की कोशिश करी, फिर मैंने काट ही दिया इसको। बाबू ये है, ओ शिट यार, ये है फिलहाल, चलो चलो ये बताओ आंसर क्या लिखा आपने। आंसर इज है अपनी, अब तो इधर ही मिलेगा। आंसर इज ए, ठीक है ना। सिर्फ यही एक पेयर था, ठीक है जी। अब इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर। आंसर इज डी। चलो जी, हाँ ये इस पे डिस्कशन हमने उस दिन ही कर लिया था। ये एग्जाम आइडिया का क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। अरे भाई आंसर ये क्या सीधा, यार ये तो यार ऐसे मेरा बच्चा हो जाता है। हाँ ये ठीक है जी, हाँ तो अब ये एग्जाम आइडिया का क्वेश्चन था, क्या भी था, अगर आपको कुछ याद हो। आंसर है सी। लो जी, एक मैं पढ़ देता हूं, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो। एक अभी तो खैर ऑप्शन ही होंगे। यस, इन्वेंटरी इज डैश कंसेप्ट वेयर एज चेंज इन्वेंटरी डैश कंसेप्ट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन स्टॉक और फ्लो, बी फ्लो एंड स्टॉक, सी स्टॉक एंड स्टॉक, डी फ्लो एंड फ्लो। करना क्या होना चाहिए आंसर। बाबू ये लिखो, डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ भी लिख दो, एक ही बात, ठीक है ना। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो, जल्दी से। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, पढ़े हुए हैं आपने मुझसे। सबने लिख लिया बेटा आंसर। चुप, सब क्या लिखा आपने। एक बात और बोलनी है साथ में, विद इन सेम ईयर। हाँ सेम ईयर 1 ईयर एक ही बात है। विद इन सेम ईयर लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर काम अगर सेम ईयर में ना हुआ तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा, ठीक है जी। चलो बाबू क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो। 7th क्वेश्चन है हमारा ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। आपको आंसर लिखना है ट्रू और फॉल्स। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। सर जितना मतलब अगर आप हंस रहे हो ना क्वेश्चन में, तो मेरे बनाए हुए नहीं है भाई, सीरियसली है। सर्कुलर से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता, जैसा चैप्टर का लेवल है वैसे ही तो बनेगा।
चलो डन। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फ्लो कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, शायद अब 7 होगा, है ना? नहीं नहीं, मैंने लिखा हुआ है, ये टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन 6, टेस्ट का 7 मैंने लिखा हुआ है। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो के कंसेप्ट के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी दो लिखो। शिवा को याद नहीं आ रहा है, कभी देखो लिख दिए, अभी मेरी लिखे, सच्ची लिख दी है? बताओ क्या लिखे आपने? इनकम और शेयर इन्वेंटरी देखो, ये ओवर का लिखा है, इसके ऊपर से शेयर इन्वेंटरी देखा था, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो, क्वेश्चन ये है, और 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं, मैं बोल देता हूं ऑप्शन एक बार आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो, क्वेश्चन ये है बेटा, फ्लो कौन सा इसमें से? सबसे पहला ऑप्शन डिपॉजिट्स इन अ बैंक, बी ऑप्शन कैपिटल, सी ऑप्शन डेप्रिसिएशन, डी ऑप्शन वेल्थ। पहला ऑप्शन है डिपॉजिट्स इन अ बैंक, बी ऑप्शन कैपिटल, सी ऑप्शन डेप्रिसिएशन, डी ऑप्शन वेल्थ। अरे लिखो आंसर फटाफट से, एबीसीडी से ज्यादा तो क्या ही बोलो। क्या लिखा कनक? डेप्रिसिएशन का फ्लो कंसेप्ट, बाकी सब तो इसमें से क्या है बेटा? स्टॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक? 4 ऑप्शन है बेटा, सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और बेटा कैपिटल, 4 ऑप्शन। सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल, 4 ऑप्शन है बेटा, कौन सा स्टॉक है इसमें से? वंशिका क्या है आंसर? कैपिटल, बाकी सब क्या है बेटा? फ्लो वेरिएबल है। डिफाइन स्टॉक, स्टॉक वेरिएबल लिखो बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन। स्टॉक वेरिएबल याद होगा वैसे, मीनिंग पक्का पकाया रटा रटाया सा। भाई यार मैं तो सिर दर्द हो गया यार, ये ले लो, मैं लेके आऊंगा मतलब, और ये बंद कराऊंगा बेटा। स्टॉक वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। ये लिखा 1 मार्क दे सकते हो अपने आप को, बाकी इतने तो आप दान ही कर देते हो पेपर में। लो जी, एक और क्वेश्चन, डिफाइन फ्लो। फ्लो वेरिएबल डिफाइन करो। क्या लिखा है क्वेश्चन? बेटा जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं वो सब फ्लो वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपना तरीका, ये बात तो मेरे को बतानी चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन है बेटा जब 1 मार्कर्स आते हैं तो नेगेटिव सेंस में देते हैं क्वेश्चन, किसमें से कौन सा फ्लो नहीं है। थोड़ा सा बेटा आसान करने के लिए आप इसको पॉजिटिव सेंस में सोचा करो, मतलब कौन सा स्टॉक है, ठीक है ना जी। अब बेटा बाकी तो आपने ही सोचना है, ठीक है जी। क्या है रिद्धि आंसर? हो सकता है, अगर मतलब जैसे कि नहीं, सीबीएसई में तो ऐसी गलती नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा। मैं ऐसे में ना, मैं 6 नंबर दे के आया हूँ, मैं 6 नंबर देकर आया हूँ प्रीवियस सीबीएसई को, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया था, मतलब भाई मैंने 10th क्लास यूपी बोर्ड से किया है, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है ना। मैथ्स के पेपर था, ये लिखा हुआ था कैलकुलेट द
डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एंड फंक्शन इज मिसिंग। मैंने कहा ओ जी 6 तो लूट लिए। मैं लिख दिया दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग ऐसे ऐसे करके। अच्छा तो मैंने कहा 6 तो पक्के हैं। बाद में वाइस ऑफ सीबीएसई का रिप्लाई था देयर मस्ट बी अ टेम्पटेशन ऑफ क्वेश्चन। उस पे 6 नंबर नहीं मिले मुझे, 0 मिले। तो भाई ये मत आप मतलब ये मत कराना कि छोड़ो। अगर आपको 2 पॉसिबल आंसर मिल रहे हो ना, दोनों को उठाकर आप वो कर देना सर्कल, या किसी एक को कर देना। अटेम्प्ट होना चाहिए, बस नंबर पक्का मिलेंगे पूरे। ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं 12th की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया मेरे को ये पता नहीं था कि ऐसी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है सीबीएसई की, देयर मस्ट बी अ टेम्पटेशन ऑफ क्वेश्चन। अगर कुछ भी फंक्शन एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। मैं कहा यार बता क्या नल्ले हो तुम यार, क्वेश्चन तुम नहीं देते, एज्यूम हम करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है शायद, है ना? हाँ मेरे को तो वो याद आ गई, 2010 आ गई। लास्ट टाइम तभी करा था भाई। चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, शायद ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके बाद 3 मार्कर्स और 4 मार्कर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? ठीक है ना बेटा? ऑप्शन है ए वेल्थ, बी सेविंग्स, सी एक्सपोर्ट्स, डी प्रॉफिट्स। अच्छा इससे आइडिया तो लग ही रहा है कि 1 मार्कर सर्कुलर फ्लो से क्या आने वाला है पेपर, स्टॉक फ्लो। और कुछ लग ही नहीं रहा भाई, जब इतने क्वेश्चन एक जैसे चीज पे हो ना तो लगभग वही उसका आना ही तय होता है। अब क्वेश्चंस आने शुरू होंगे 3 मार्कर्स। लो जी, ये क्वेश्चन में हमने चर्चा भी की थी वैसे, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ गड़बड़ पक्का होगी। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क के हिसाब से लिखना। एक चीज और बेटा, अगर आपको लगता है आप 4 लाइन में इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो तो ये इकोनॉमिक्स का एग्जाम है बेटा। डोंट ट्राई टू राइट 10 लाइन्स। ये बिजनेस स्टडीज नहीं है बेटा। जब 10 लाइन लिखोगे तभी मिलेंगे आपको 3 नंबर। अगर आपने 4 लाइन में स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया तो यू डिजर्व 3 मार्क्स। ठीक है जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। 3 मार्क क्वेश्चन। सर 3 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए, लिखो। क्या लिखा आंसर? मैं पूछ लेता हूँ एक दो बच्चों से। रिद्धि क्या लिखा? नो। हाँ पूरा पढ़ो एक बार, क्या लिखा? The machine is purchased for resale, then it would be an intermediate good of the good will define whether it would be a capital good or an 100% करेक्ट है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, जो ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो उसने क्लियरली पूछा मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। बच्चे पता क्या जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अगर ये मशीन हाउस होल्ड परचेज कर ले तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर हाउस होल्ड की बात ही नहीं करनी, उसे क्लियर कट बोला है आपको कि फर्म ने खरीदी है। और क्या फर्म का हमेशा खरीदना बेटा कैपिटल गुड्स होगा? हमेशा नहीं होगा। अगर वो रीसेल के लिए खरीदेगा तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा ना। ठीक है ना? अगर किसी ने भी हाउस होल्ड वाली कहानी लिखी हुई है, किसी भी एक बच्चे ने, सर 2-3 नंबर गए। मैं आधा ही नंबर मिलने वाला इस स्टेटमेंट में आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, पढ़ जाए आगे। लो जी बाबू, 3 मार्क क्वेश्चन है ये भी। फाइनल गुड्स आर दोज विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड्स। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड एग्रीमेंट। दोबारा पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। फाइनल गुड्स आर दोज विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं। डिफेंड और रिफ्यूट। क्या लिखा क्रिश? मतलब रिफ्यूट। क्यों?
बेटा सिर्फ फाइनल गुड्स वो नहीं होते जो बेटा कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड खरीदता है। अगर फर्म खरीदे बेटा फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटा वो भी फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है ना। रिफ्यूट, और अगर बेटा किसी ने डिफेंड लिखा है, जितने मर्जी रीजन सही लिखे हो, काट देना बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। सर सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा पढ़कर। ठीक है ना, ये पढ़ना सर। Circular flow of income in a two-sector economy is based on the axiom that one's expenditure is the other's income. Axiom का मतलब कुछ और नहीं बेटा, प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा। अगर सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम दिमाग में है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, दूसरे का खर्चा पहले की इनकम है, क्या हुआ? अच्छा, उससे कुछ नहीं होता यार, डायग्राम से कुछ नहीं होता। डायग्राम तो तुम्हें दिया यार, तुम क्या करोगे? इसमें तो सब स्टेटमेंट लिखनी है। 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, ढंग की स्टेटमेंट लिखना, पूछूंगा भी 2-4 से क्या लिखते हो। चलो जी, ओ बहुत सिंपल सा आंसर है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर बेटा एक बार पूछ भी लेते हैं कि आप क्या लिखते हो इस चीज को। सर अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आंसर 1 सेकंड का है। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी। सर अगर फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है तो फर्म के लिए वही चीज एक्सपेंडिचर है, आपके लिए इनकम है। और आपने बेटा अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, तो बेटा वही चीज आपके लिए एक्सपेंडिचर है जब आपने गुड्स और सर्विस खरीदे। वो गुड्स एंड सर्विस फर्म ने प्रोड्यूस करे, वही चीज बेटा फर्म के लिए इनकम है। बेटा यही है बस, सिंपल सा आंसर। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ काफी सारे बच्चों ने यही बात की होगी। हाँ, सेविंग्स भी नहीं कर रहा कोई। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लिखा था शिविका? लेकिन ये टू द पॉइंट नहीं था, ये तो पूरा सर्कुलर पॉइंट टू सेक्टर इकोनॉमिक तो नहीं एक्सप्लेन करती है। शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एक बार इनका आंसर भी पढ़ लो कि सीबीएसई क्या चाहता था आपसे लिखवाना। एक बार ये पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना पहले। मेरा ख्याल तो फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ज्यादा टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा। देख लो आप कितना बढ़िया लिखते हैं ये। ठीक है ना, लिखा है सेकंड पैराग्राफ भी ठीक ठाक, इसको और एक्सपेंड कर दिया, पर फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स का पेपर आपको 100/100 नंबर का आता हो ऐसी मैं दुआ करूंगा। और अगर आप एक शीट में खत्म कर दोगे, एक शीट भी ज्यादा है, 36 पेज की शीट है, ठीक है ना, 27-28 में खत्म कर दोगे, तो बेटा आपके 100 में से 100 आने के परसेंटेज 100% के आसपास हो। वो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा, जिनको 100 में से 100 नंबर का पेपर आता है 20 शीट मांग लेते हैं। टीचर भी समझ जाता है कि टू द पॉइंट लिख ही नहीं रहा बच्चा, बहुत फेक रहा है। आएंगे नहीं नंबर, 20 शीट लेते ही नंबर खत्म हो गया। ठीक है ना, ये काम इकोनॉमिक्स के पेपर में मत करना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। ये हमारे टीचर हमें कहावत बताया करते थे कि 20 शीट ले ली, भूल जाओ, सोनिया। चलो, इस चीज पे भी चर्चा करी थी हमने एग्जाम आइडिया में। ठीक है ना जी, लिखना 3 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर चाहिए बेटा, तो छोटे छोटा रीजन फटाफट से लिखना। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स? मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टॉल, बस परचेज्ड बाय अ स्कूल, जूस परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल। रीत क्या लिखे आंसर? अच्छा, एक सेकंड, चलो 1 सेकंड और। रीत बताओ आंसर बेटा। बस परचेज बाय स्कूल।
बेटा फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड्स, बचे हुए दोनों फाइनल गुड्स हैं, ठीक है ना, रीजन आपने सुन ही लिए। अभी है क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, नहीं 2-3 है। लो जी, 2013 वाले बच्चों की मौज आई थी। गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। फटाफट से बेटा देख लो, स्टॉक और फ्लो बताओ, जल्दी करो बेटा, बस एक आध क्वेश्चन और होगा ऐसा, जल्दी करो लेके। यस, फर्स्ट और फोर्थ स्टॉक है बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों फ्लो है, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने बाद में कैंसिल कर दिया था। लो बेटा पढ़ना। गिव रीजन, क्लासिफाई फॉलोइंग into intermediate product and final product. First one is furniture purchased by a school. Second one is chalk and duster purchased by a school. फर्नीचर खरीदा है स्कूल ने और चौक और डस्टर खरीदा है। बेटा अपने आप क्लासिफाई करो इंटरमीडिएट और फाइनल में, एक बस आंसर लिख दो, रीजंस मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है ना, और आंसर लिखो बस फटाफट से और बढ़ा रहे हैं आगे बात को, वरना पूरा नहीं हो पाएगा आज टेस्ट। अश्विन क्या कहता है दिमाग? बेटा फर्स्ट वन फाइनल गुड है, द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड। हाँ पुत्र बेटा ऑब्वियसली स्कूल ने अगर खरीदे हैं, ठीक है ना, तो स्कूल फर्म है, ठीक है ना, अब वो क्या करेगा चौक और डस्टर का इस्तेमाल करने के लिए? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, आपको सर्विसेज देगा। और चौक और डस्टर क्या है बेटा? अपनी आइडेंटिटी तो खोएंगे ना ड्यूरिंग प्रोडक्शन, चौक की तो कोई आइडेंटिटी बचेगी नहीं, ठीक है, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ये बात ना कृष्ण ने पूछी थी कुछ दिन पहले मुझसे। ओहो यार, ये पे कैसे क्लिक कोई भी है, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। स्टॉक और फ्लो में कैटेगराइज करना है आपको। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट, सेकंड वन इज कैपिटल, थर्ड वन इज सेविंग्स, फोर्थ वन इज बैलेंस इन बैंक अकाउंट, दैट मींस बैंक बैलेंस। सेविंग्स, प्रॉफिट, कैपिटल, सेविंग्स एंड बैलेंस इन बैंक अकाउंट। विदाउट रीजन बस सीधा ये लिखो स्टॉक है या फ्लो है। रागिनी क्या क्या लिखा बेटा? थर्ड भी स्टॉक है, सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है बेटा। फर्स्ट और थर्ड फ्लो है, सेकंड और फोर्थ स्टॉक है, बस 20। नहीं यार, केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छा है भाई, नहीं अभी तो खैर आंसर नहीं दिखा आपको। लो जी, गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इन स्टॉक एंड फ्लो। लॉसेस, कैपिटल, प्रोडक्शन एंड वेल्थ। लॉसेस, कैपिटल, प्रोडक्शन एंड वेल्थ। विशेष, हाँ हाँ चल भाई तू कर। दूसरा विशेष, अच्छा ठीक भाई, हमारे पास कोई नॉर्मल इंसानियत है, सिर्फ विशेष आते हैं। हाँ यस बेटा, फर्स्ट और थर्ड दोनों फ्लो है, सेकंड और फोर्थ दोनों स्टॉक है, ठीक है जी। अब आपने अपने आप को असेस कर ही लिया होगा क्या चल रहा है आपका चैप्टर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।